यह सरकार शुद्ध रूप से गरीबों को लूट करके अमीरों को थैली भरना चाहती। यह सरकार चुनाव में चोरी कर रही है, पैसा बंटवार। बीजेपी सरकार को किसी तरह से सत्ता से वंचित करो, वरना आप गुलाम हो जाओगे, बनिहार हो जाओ। अभी दल जो भी हैं, छोटे बड़े दल, सभी आपस में मिलजुल करके इस बीजेपी सरकार को किसी भी हालत में कुर्सी से वंचित कर। मैं तो रोड पे आंदोलन करूंगा ही करूंगा। बीजेपी चाहे मुझे मुकदमा लगा के जेल में डाल दे या जो मर्जी वो कर ले। दोस्तों, आज देवरिया के लाल टाउन में हूँ और लाल टाउन में यहाँ एक कार्यक्रम था भारतीय संयुक्त मोर्चा का, और ये संगठन है और संगठन का कार्यक्रम था। तो इस संगठन का मकसद क्या है, मेरे साथ हैं इस संगठन के भारतीय संयुक्त मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फतेह बहादुर यादव जी। मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर इस संगठन का क्या मकसद है और इस कार्यक्रम का क्या मकसद है आज के कार्यक्रम का। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है ये कार्यक्रम कराए हैं, इस कार्यक्रम का क्या मकसद है? कार्यक्रम का मकसद साहब यह है कि आप थोड़ा सा मेरे बात को गौर से सुनिएगा। 1947 से पहले मेरा देश गुलाम था। ये सभी लोग मानते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरा देश गुलाम था। अंग्रेज यहाँ हमारे यहाँ सत्ता शासन चला रहे थे। अंग्रेज जब सत्ता शासन चला रहे थे उसके पहले हम मानववाद से गुलाम थे। मानववादी व्यवस्था में क्या थी, पैर में झाड़ू, तो कहाँ कहाँ वो मक्टा बांध के लोगों को एक कटघरी में रखा जाता था, यानी छूत अछूत में रखा जाता था। तो वो सारी चीज़ें जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप अपने देश को किस सिस्टम से चलाओगे, तो संविधान बनाने की बात आई। संविधान बाबा साहब ने संविधान बनाया। संविधान के तहत चाहे वो पिछड़ी हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े पिछड़े में गरीब हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे कोई भी भारत का व्यक्ति हो, उसके जाति, उसके गरीबी और उसके सारे मतलब रख रखाव के हिसाब से ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में लोगों को सामान्य रूप से अधिकार मिला, सबको शिक्षा का अधिकार मिला, सबको रोड पे चलने का अधिकार मिला, सबको मान लीजिए कि अपने स्वेच्छा से जीने का अधिकार मिला। लेकिन उनके जाने के बाद दो चीज़ आपने देखा होगा। जमींदारी प्रथा थी जिसको चौधरी चरण सिंह ने तोड़ा। 24 घंटा, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय 24 घंटे में जमींदारी प्रथा तोड़े। आप देखे होंगे कि बहुतों लोगों के पास, मैं नाम नहीं पकड़ना चाहता, बहुतों लोगों के पास अपराध ज़मीनें हैं, बहुतों लोगों के पास घर बनाने के लिए नहीं है। उस हिसाब से बाबा साहब ने संविधान में उन गरीबों को जिनके पास घर बनाने की ज़मीन नहीं है उनको वैकल्पिक व्यवस्था बनाया। उस वैकल्पिक व्यवस्था को ये सरकार आज ख़त्म कर रही है, सारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है। जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो प्राइवेट लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। तो गरीब जो भी है, अनुसूचित पिछड़ी या अगड़े पिछड़े में जो भी गरीब है, वह उन सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। इस नाते यह सरकार शुद्ध रूप से आप जान लीजिए कि आडंबर का, हिंदू मुस्लिम का, हिंदू राष्ट्र का, ये सारी चीज़ों का प्रचार कर रही है। लोगों की शिक्षा को महंगा कर दी, लोगों को रोजगार देना बंद कर दी। आप बिहार में फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, सटे प्रांत आपका बिहार है। बिहार में कम से कम एक साल में 3-4 नियुक्तियाँ निकल जाती हैं, लेकिन आप 7वां साल होने जा रहा है माननीय योगी जी का। आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बता दीजिए एक भी नियुक्तियाँ हुई हो तो इन सारी चीज़ों को बरगला करके, जैसे कुछ तो हमारे पिछड़ी अनुसूचित के नेता हैं जो बीजेपी में हैं, जो मानववादी हैं, आते हैं जनता में तो जाके सूखी रोटी खा लेते हैं। अभी हमारे संचालक महोदय संचालन कर रहे थे, कार्यक्रम में बता रहे थे कि नेता पोस्ट देते हैं। तो ये सारे तरह तरह के भावनाओं दिखा करके ये लोगों को मोटिवेट करके वोट ले रहे हैं। जो हमारे पिछड़ी अनुसूचित के नेता हैं वो भी मानववादी हो गए हैं। मानववादी इसलिए हो गए हैं, वो भी नहीं चाह रहे हैं कि हमारे समाज का कल्याण हो, इसलिए कि आधे से अधिक तो पिछड़ी अनुसूचित के ही MP और विधायक हैं, सांसद और विधायक हैं। तो उन लोगों को इस दशा में इस्तीफा दे करके और हट जाना चाहिए, इसलिए कि बीजेपी शुद्ध रूप से आप नज़ीर भी दे रही है, उदाहरण भी दे रही है कि अभी आपने देखे 142 सांसदों को बर्खास्त कर दिया, जबकि उससे भ्रष्ट जबकि वो सब सम्मानित सांसद है जिनको बर्खास्त किया गया। आज जो भ्रष्ट है, जो औरतों के साथ दुराचार किए हैं, जो हत्या किए हैं, जो लोगों को डरा धमका के वोट लिए हैं, लोगों को डरा धमका के आडंबर को मनवाते हैं, वैसे सांसदों को खुला छोड़ा हुआ है ये सरकार सदन में बोलने के लिए।
और जो सांसद जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, जो सांसद जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है, उनको 142 को बर्खास्त कर दिया। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये सरकार क्या कर रही है। ये सरकार शुद्ध रूप से गरीबों को लूट करके अमीरों को थैली भरना चाहती है और मनुवाद बना के इन लोगों को फिर से गुलाम करना चाहती है। आज का कार्यक्रम जो है आपका कहाँ तक सफल रहा? हमारा कार्यक्रम सफल रहा। मेरे जो भी माताएं बहनें आई थी, मैंने कहा उनसे कि आप आडंबर से दूर रहो, पूजा पाठ करो, लेकिन उसमें आडंबर की चीज़ें ना मानो। जैसे धनतेरस है, आप सामान खरीदने चले जाते हो, अपना पैसा दे देते हो, पता चलता है बनिया धनी हो गया और तुम कंगाल होकर के एक बर्तन टांग के घर चले गए। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने समाज में बता रहा हूँ। मेरा समाज जागृत हो रहा है, मेरा समाज बहुत जागृत हो गया है। अब धीरे धीरे मैं ये चाहूँगा आने वाले चुनाव में कि सभी दल जो भी हैं, छोटे बड़े दल, सभी आपस में मिलजुल करके इस बीजेपी सरकार को किसी भी हालत में कुर्सी से वंचित करें। लेकिन बीजेपी को लोग जितना ही कह रहे हैं कि इसको कमजोर किया जाए, इसको हटाया जाए, लेकिन और बीजेपी मजबूत होती जा रही है। बीजेपी दो जगह से मजबूत होती जा रही है। कहाँ से? एक तो यह चुनाव में सरासर अन्याय कर रही है। यह पैसा देखिए, पैसा अगर किसी पिछले जो सरकारें थी उसमें बहुत ये होता था कि जंगल राज है, तो ये है तो है, लेकिन यह सरकार चाहे वो लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी, चाहे अधिकारी हो, ये सारे लोगों को एक तंत्र के अंदर बांध के चल रही है। ये सारे लोगों को एक गुलामी की जंजीर में बांध दी है। ये लोग कहीं कुछ बोल नहीं सकते। इस नाते इसने ईवीएम से भी बहुत बड़ा फॉल्ट किया। आप पेपर, रेडियो, तमाम चैनल न्यूज़ पे देखे होंगे कि यह ईवीएम की यहाँ चोरी हो गई, तो ईवीएम की वहाँ चोरी हो गई। तो यह सरकार चुनाव में चोरी कर रही है, पैसा बंटवा रही है। जो समाज में हमारे जैसे लोग बोलने वाले हैं उन पे ईडी सीडी लगा करके, सीबीआई लगा करके जेल में डलवा रही है। आपको नहीं डर लग रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए कि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, प्रमाणित चीज़ें बोल रहा हूँ। तो मुझे क्यों डर लगेगा? बोलने वाले पे ही तो मुकदमा हो रहा है। तो हो जाए मेरे पर भी मुकदमा, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मेरे सामने मेरे जनता का, मेरे पब्लिक का अगर कुछ लूटा जा रहा है या गुलाम बनाया जा रहा है तो मैं तो घर में नहीं बैठ सकता, मैं तो रोड पे आंदोलन करूँगा ही करूँगा। बीजेपी चाहे मुझे मुकदमा लगा के जेल में डाल दे या जो मर्जी वो कर ले। लास्ट में एक और सवाल, 2024 में आपके संगठन की क्या तैयारी है? हमारे संगठन की लास्ट में 2024 में वो है जो इंडिया गठबंधन सारे लोग मिलकर बना रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आता है, मैं अपने पब्लिक या जनता या सारे गरीब मजदूर लोगों से कहना चाहता हूं कि आप उस पर निसंकोच करके वोट दे करके बीजेपी सरकार को किसी तरह से सत्ता से वंचित करो, वरना आप गुलाम हो जाओगे, बनिहार हो जाओगे, आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। जी, तो ये थे फतेह बहादुर यादव और इनका आपने वक्तव्य सुना, क्या इस संगठन का जो है मकसद है और ये किस मकसद पे काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।